पापा मुझे इंटरव्यू कॉल आ गई पापा। अब तो पापा मैं फोड़ दूंगा। आई वुड रॉक इन द इंटरव्यू पापा। बट पापा इंटरव्यू वर्चुअल है पापा, जूम पे लेने वाले हैं। वहां ना मुझे थोड़ा डर लग रहा है। फेस टू फेस होता तो पापा मैं बैंड बजा देता पापा, क्योंकि वर्चुअल है ना पापा तो थोड़ी सी घबराहट है। क्या करूं पापा? क्या ये फीलिंग आपको भी कभी आई है? अगर आई है तो ये वीडियो आप ही के लिए। आज हम बच्चे बात करेंगे कि वर्चुअल इंटरव्यू को कैसे एक बेस्ट तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे एंड आई एम श्योर व्हेन यू विल ग्लैंस द यूट्यूब एंड स्कैन थ्रू इट, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि इंटरव्यू कैसे हैंडल करना है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। जमाना तो बदल रहा है बेटा, और बहुत सारा चेंज हो गया है। मोर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट कि अब इंटरव्यू लेने का तरीका ही चेंज हो गया है। ऑफ कोर्स थैंक्स टू कोविड, बिकॉज कोविड ने हमें ये तरीका सिखा दिया कि अब बहुत सारे इंटरव्यू हमारे वर्चुअल ही होते हैं। फेस टू फेस इंटरव्यू कम होते हैं क्योंकि हम बुलाना ही नहीं चाहते हैं कैंडिडेट को, और कैंडिडेट हमें हर जगह से चाहिए। तो जरूरी नहीं है जहां हम काम कर रहे हैं वहीं पे कैंडिडेट आसपास हो, बिकॉज काम भी वो अपने घर से कर सकता है, उसको ऑफिस आने की जरूरत है ही नहीं। और क्योंकि उसे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है तो हम उसे कहीं पे भी हायर कर सकते हैं, और कहीं पे भी हायर करने के लिए हमें वर्चुअल इंटरव्यू लेना होता है। और ये अब बहुत ही कॉमन हो गया है, जहां पे अब वर्चुअल इंटरव्यू हर पोजीशन के लिए लिया जाता है, चाहे वो फ्रेशर हो या चाहे वो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हो। वर्चुअल इंटरव्यू इन एनी कंपनी इज वेरी कॉमन। टू गेट इनटू अ जॉब यू वुड सर्टेनली हैव सम ऑफ द इंटरव्यूज टू बी द वर्चुअल वन। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, इसी चीज के बारे में समझना चाहेंगे कि सर अगर हमें वर्चुअल इंटरव्यू को अच्छे से क्रैक करना है तो क्या वो चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। मैं आपको आज 10 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस में इंटरव्यू देते हुए और इंटरव्यू लेते हुए दोनों जगह ऑब्जर्व करी कि कहां पे गलती हो जाती है, और इंटरव्यूई अपने को अच्छा दिखा सकता था, अच्छा बता सकता था, बट वो मिस कर गया। आज हम उन्हीं 10 बातों के बारे में बात करेंगे कि वो क्या ऐसी 10 चीजें हैं जो मुझे एक वर्चुअल इंटरव्यू में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करने का मौका दे देती है। सबसे पहली बात जो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये वर्चुअल इंटरव्यू किस प्लेटफॉर्म पे होने वाला है। अब में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं। कोई कंपनी जूम पे लेती है, कोई गूगल मीट पे लेती है, कोई हायर व्यू पे लेती है, एंड ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल। और कंपनीज के कुछ अपने भी होते हैं जहां वो इंटरव्यू लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक इंटरव्यू कॉल आती है, आपको इंटरव्यू जूम पे देना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि आपके सिस्टम में जूम इंस्टॉल्ड होना चाहिए। दैट इज दी फर्स्ट स्टेप फॉर एनी वर्चुअल इंटरव्यू, कि मुझे पता हो कि किस प्लेटफॉर्म पे मैंने इंटरव्यू देना है, वो प्लेटफॉर्म मेरे यहाँ इंस्टॉल्ड हो और मैंने एक बार उसको डेमो या टेस्ट कर लिया हो। मैं एक वर्चुअल मीटिंग खुद भी रख सकता हूँ, देख सकता हूँ कि मैं कैसा दिखता हूँ, कहाँ बैठूंगा तो कैसा दिखूंगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप बेटा, जो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। सेकेंड थिंग जो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो, और क्या वो डिवाइस फुल्ली चार्ज है या नहीं, या चार्जिंग पे है या नहीं। चाहे आप लैपटॉप से इंटरव्यू दो, चाहे आप मोबाइल से इंटरव्यू दो। मोबाइल आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द मोबाइल, बिकॉज ऑफ लेट आई हैव सीन सम पीपल टेकिंग द इंटरव्यू ऑन मोबाइल, एंड उनको फिर कॉल आ जाता है और फिर वो इंटरव्यू कट जाता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मोबाइल को हम रिफ्रेन करेंगे, बट जो लैपटॉप से आप इंटरव्यू लेने वाले हो वो या तो फुल्ली चार्ज होना चाहिए या चार्जिंग पे होना चाहिए। लॉजिस्टिकल इशू है बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंट है दैट हमारा डिवाइस फुल्ली चार्ज होना चाहिए। तो सर ठीक है, 2 बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। अब तीसरी बात, हम जहां से भी इंटरव्यू दे रहे हो वहां पे ना इंटरनेट की पूरी और पूरी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। मेरे को इंटरनेट के ना कनेक्शन कम नहीं होने चाहिए, वो 5 डंडे हैं, 4 हैं, 3 हैं, नहीं, पूरे होने चाहिए। मुझे अच्छे से नजर आए ताकि मैं अच्छे से इंटरव्यूअर को देख पाऊं और वो भी मेरे को अच्छे से सुन और देख पाए। वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी लॉजिस्टिकल इशू, जो बहुत सारी जगह मिसिंग मिलेगा आपको। अगर आपके घर में इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी है
तो भाई वो कोना चुनो जहाँ पे वो अच्छी है। आपको जरूरी है ऐसा कोना चुनना जहाँ पे मेरे जो सिग्नल है वो कम हो जाते हैं और फिर मेरी आवाज़ ठीक नहीं आएगी या मेरी मेरी पिक्चर ठीक नहीं आएगी। आपको जरूरी है वो चुनना। दैट इज़ नॉट ए राइट चॉइस टू मेक। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस इज कि वो जगह चुनो जहाँ पे इंटरनेट प्रॉपर हो। अब चौथी बात करते हैं, मैं फिर लोकेशन की ही बात करूंगा कि लोकेशन वो चुनो जहाँ पे आपका बैकग्राउंड ठीक हो। मैं भी एक इंटरव्यू ले रहा था। द गाय हैड अ वेरी फनी वॉल बिहाइंड हिम, यू नो, सॉर्ट ऑफ वेरी जैजी और वेरी फनी in terms of the color contrast or in terms of the design that was there on the wall. अब वो एक अच्छा मैसेज नहीं देगा इंटरव्यू को कभी भी। इसके लिए आप आज की डेट में कई सारे प्रोविजंस भी हैं, जैसे सॉफ्टवेयर में अवेलेबिलिटी भी है जो आप चूज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ कि अगर मेरे को ब्लर करना है बैकग्राउंड तो मैं वो कर लेता हूँ, आर्टिफिशियल बैकग्राउंड लगाना है तो मैं वो लगा लेता हूँ। ये सारी सुविधाएं अब अवेलेबल हैं आपके पास। बट अगर ये चीज़ें आपको नहीं यूज़ करनी और नेचुरल दिखाना है, जो मेरा एक स्टाइल रहा है कि मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में बैकग्राउंड नेचुरल दिखाना चाहता हूँ, जैसा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। फॉर दैट यू डोंट हैव टू गो हेवाई। आप एक प्लेन वाइट वॉल, क्रीम वॉल, ऑफ वाइट वॉल भी यूज़ कर सकते हो। अगर डार्क वॉल है तो भी यूज़ कर सकते हो, बट प्लेन रखो, सिंपल रखो, सोबर रखो। बहुत ज़्यादा जैजी फ्लैशी होने की ज़रूरत नहीं है। इट डजंट गिव ए वेरी प्रोफेशनल मैसेज टू दी इंटरव्यूअर। 4 बातें बिल्कुल क्लियर हो गई सर ये सारी बातें बड़ी कॉमन सेंसिकल लग रही हैं, बिल्कुल लग रही हैं, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, ये कॉमन सेंसिकल बातें बहुत बारी वर्चुअल इंटरव्यू में मिसिंग पाई जाती हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो जो मेरा एक राइट स्टार्ट होना चाहिए ना, वो नहीं होता है। और अब जो मैं पॉइंट आ रहा हूँ ना, जो मेरा 5th पॉइंट है, वो एक्चुअली राइट स्टार्ट पे ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन वर्चुअल इंटरव्यू ना थोड़ा सा टाइम होता है इन टर्म्स ऑफ जो इंटरव्यूअर आता है और जब आप आते हो तो पहले ना आपका एक डीपी दिखाई देता है या आपका नाम दिखाई देता है। बहुत सारी बार ना वहाँ भी गलती हो जाती है। आपका लेट्स से अगर मैं अपने लैपटॉप से लॉगिन कर रहा हूँ और मेरा लैपटॉप में से थोड़ी देर पहले मेरे बेटे ने इस्तेमाल किया था और वो किसी और चीज़ में था, तो हिज नेम माइट कम अप ऑन देयर, और वो उनके बच्चों के नाम काफ़ी फनी भी होते हैं। तो मेरे बेटे ने एक बार ही लॉग्ड इन इनटू हिज सिस्टम, इनटू माय सिस्टम, एंड ही यूज्ड अ नेम ऑन अ जूम कॉल एज टाइगर। तो लेट्स से आप जा रहे हो एक इंटरव्यू के लिए और आप लॉग इन करने वाले हो और आपका नाम आ रहा है टाइगर और टाइगर की एक फोटो आ रही है, तो पहला मैसेज ही इंटरव्यूअर को चला गया, ये क्या है, बड़ा अनप्रोफेशनल है, इसने नाम ही ठीक नहीं किया। तो जब आप जा रहे हो ना एक इंटरव्यू में, तो वहाँ एक ठीक प्रोफेशनल फोटो लगा लो और अपना नाम ठीक कर लो। टाइगर नहीं होना चाहिए, वो एक था टाइगर चला गया, अभी टाइगर नहीं है, अभी हम पंकज ढींगरा को यूज करेंगे या XYZ यूज करेंगे ताकि नाम प्रोफेशनल दिखाई दे। बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू से मैं बड़ा प्रोफेशनल दिखना शुरू हो जाऊं, मैं हेवाय ना दिखूं, मेरा एक इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन खराब ना हो। एक और चीज़ जो इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट है ना, स्पेशली वर्चुअल इंटरव्यू में, वो है कि आप कहीं ना राइट एंट्री करते समय, जब आप राइट एंट्री कर रहे हो तो आप ड्रेस्ड अप भी ना बिल्कुल प्रोफेशनली होने चाहिए। ये एक ना अब ऑफ लेट चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो मिसिंग होती जा रही है। लेट्स से आप टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आप पहले से बड़ा डेकडक होकर जाते थे, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, एक अच्छी सी टाई, ब्लेजर, वी यूज्ड टू डू दैट। अब मैं इंटरव्यू देने टाइम्स ऑफ इंडिया का ही जा रहा हूँ, बट मैं घर से दे रहा हूँ। क्योंकि मैं घर से दे रहा हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा ना बैकलेड हो जाता हूँ, थोड़ा सा ना मैं ग्रांटेड ले लेता हूँ चीज़ों को। अब मैं क्या करूँगा, मैं शायद वाइट की जगह ग्रे शर्ट भी पहन लूँगा। उतनी अच्छी प्रेस नहीं होगी तो मुझे लगता है फ़ोटो ही तो है, वीडियो ही तो है, चल जाएगी। टाई नहीं भी लगाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वीडियो इंटरव्यू तो है। जब मुझे वहाँ बुलाएंगे ना, तब मैं पहन के जाऊँगा, तब मैं बिल्कुल बिंदास होकर जाऊँगा। अभी तो चल जाएगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इंटरव्यू तो इंटरव्यू है भाई, और इंटरव्यू के तरीके से ही होगा, चाहे वो दूरी से हो चाहे वो पास से हो। तो प्रोफेशनली तैयार होना, प्रोफेशनली डेक्ड अप होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है सर, ये तो सर काफ़ी सारी बातें आपने जो बोली, इट हैज़ रियली लेड मी टू ए सिचुएशन वेयर इन आई हैव नाउ अंडरस्टूड कि मैं एंट्री कैसे करने वाला हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है इंटरव्यू के दौरान क्या होने वाला है। जो 7th पॉइंटर है, जो मुझे लगता है इज गोना बी ए गेम चेंजर फॉर यू, इज कि क्योंकि ये वर्चुअल इंटरव्यू है, तो हमें ना
इसको एज ए डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाना है, हमें इसे बोरिंग नहीं होने देना है। मुझे इंटरव्यूअर के साथ ना एक कनेक्ट बनाना है राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू। देखो फेस टू फेस इंटरव्यू जब होते हैं ना, तो उसके अंदर कनेक्ट बनाना आसान होता है। आप उसको देख रहे होते हो, वो आपको देख रहा होता है, वो टाइम निकाल के आया है आपकी बात सुनने के लिए, आप इतनी दूर से गए हो, सोच के गए हो मुझे सारी चीज़ें बतानी है एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट क्योंकि ये वर्चुअल इंटरव्यू ना, तो हो सकता है उसके पास भी बड़ा लिमिटेड टाइम होगा, उसने वो आधा घंटा आपको दिया है, वो पता नहीं कहीं से ले रहा होगा वो इंटरव्यू आपके लिए, और आप भी शायद कहीं से भी दे रहे होगे वो इंटरव्यू उसको। तो वो सीरियसनेस ना थोड़ी सी कम हो जाती है। और सीरियसनेस क्योंकि थोड़ी सी कम हो जाती है ना, तो हम शायद उतने ज़्यादा स्मार्टली वो कनेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करते, जो कि ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट है। फेस टू फेस कनेक्ट बनाना तो वैसे ही आसान था, और वर्चुअल कनेक्ट बनाना वैसे ही मुश्किल होता है, बाय डिफॉल्ट मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो मुझे देखने वाला है और वो भी कैमरे पे देखने वाला है, तो हो सकता है वो बड़ी जल्दी अपना इंटरेस्ट लूज कर जाए। तो मुझे ना वो कनेक्ट उसी समय से उससे बनाना शुरू कर देना है। तो मुझे बिल्कुल पता होना चाहिए कि मैं उससे क्या बोलने वाला हूँ, मैं उससे क्या पूछने वाला हूँ, जनरली क्वेश्चन क्या होते हैं, मैं उनका क्या आंसर दूंगा, इसकी तैयारी मेरी पहले से होनी चाहिए। और एक ना सीक्रेट मैं आपको जरूर बताऊंगा टू मेकिंग राइट कनेक्ट, जो मुझे बहुत हेल्प किया, विच इज़ कि कई बार ना हम, क्योंकि हमें आदत नहीं होती वर्चुअल इंटरव्यू की, हम हमने खोला, एक तरफ मैं आ रहा हूँ, एक तरफ इंटरव्यूअर आ रहा है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैं इंटरव्यूअर को ही देखता रहता हूँ। बट भाई अगर आप इंटरव्यूअर को देखोगे ना, तो सामने वाले को ऑन द स्क्रीन नजर आएगा कि आप उसको नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि जब आप वेबकैम की तरफ देखते हो ना, तभी उसको समझ में आएगा कि आप उसको देख रहे हो। बिकॉज अल्टीमेटली वेबकैम की तरफ आप जब देखते हो, तो जब वो आपका वीडियो देखेगा तो उसे दिखेगा वो आप उसको देख रहे हो। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। जब आप वेबकैम की तरफ नहीं देखते हो, तो इट वुड लुक लाइक एज इफ यू आर लुकिंग समवेयर एल्स एंड ही इज समवेयर एल्स। तो वो एक इंटरेस्ट लूज कर देता है। तो वन ऑफ द वेज टू मेक ए कनेक्ट इज कि जब भी बात करो, वेबकैम की तरफ देखते हुए बात करो, उसकी फोटो देखते हुए बात मत करो। बीच बीच में देखते रहना, बट जब बात करो तो वेबकैम की तरफ देखते हुए बात करो। बहुत सारे बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दिए हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई आर यू द राइट फिट, इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू आस्क अस एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसके अगर आपको आंसर्स जानने हो तो मैं लिंक ऊपर में दे रहा हूँ, आप ऑफ कोर्स जाके इसको क्लिक करके देख भी सकते हो। दिस वुड सर्टेनली हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ आंसरिंग दोज क्वेश्चंस। एंड वो क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाले हैं, चाहे वर्चुअल फॉर्मेट में हो या फेस टू फेस फॉर्मेट में, उनके आंसर्स मोर और लेस सेम होने वाले हैं। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। अच्छा, 8th बात जो मैं बोलूँगा आपसे, जो 8वां पॉइंट है मेरा, वो शायद मुझे लगता है मैं फेस टू फेस में भी अगर मैं इंटरव्यू लेता तो शायद मैं बोलता, वर्चुअल में तो मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता हूँ कि यहाँ आपके पास ना एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को देख पाने की, कि मैं कैसा वहाँ दिखूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसा मैंने बोला जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, मुझे ना उसकी एक रिहर्सल कर लेनी चाहिए। एक रिहर्सल वुड हेल्प मी इन टर्म्स ऑफ नोइंग, एंड मैं यू कैन ईजिली डू इट। यू कैन ओपन दैट प्लेटफॉर्म, एक फिक्सअप करो अपनी मीटिंग अपने फ्रेंड के साथ, अपने मदर के साथ, फादर के साथ, और जाओ और आप आंसर करो क्वेश्चन को एज इफ आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है। तो जब आप आंसर करोगे ना, तो आपको ऑफ कोर्स आप जब एक बार आंसर करते हो उस क्वेश्चन को, तो एक बार तो आपको पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ आपको ये भी पता चलेगी कि मैं दिख कैसा रहा हूँ, मैं इंटरव्यूअर को कैसा दिखूंगा। इसीलिए जो 8th पॉइंट है, ये रिहर्सल का, वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ नोइंग कि आपने कैसा इंटरव्यू करा। तो आप करेक्शन कर लोगे, आप ठीक हो जाओगे, और आप उसको शायद एक्चुअल इंटरव्यू में वो गलती ना करो। तो एक रिहर्सल तो बनता ही है। जैसा कि हम फेस टू फेस इंटरव्यू में भी बोलते थे कि फेस टू फेस इंटरव्यू करना है ना, तो अपने आप को शीशे के आगे खड़े हो जाओ, आंसर का जवाब दो एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसमें भी अपने आप को देखो आप कैसे दिख रहे हो। क्योंकि वीडियो इंटरव्यू तो एक ड्रेस रिहर्सल करते हैं, एक वीडियो फॉर्मेट में ही चलते हैं, अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं और फिर देखते हैं, फिर रिव्यू करते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैंने क्या बोला, कैसे बोला, और क्या मुझे कुछ डिफरेंट बोलना चाहिए था। अगर बोलना चाहिए था तो एक्चुअल इंटरव्यू में तो मैं पक्का से नहीं बोलूँगा, वो गलती करूँगा ही नहीं और पक्का से बोल के आऊँगा। अच्छा, जो 9th पॉइंट है ना बेटा, वो
समवॉट समवेयर रिलेटेड है ऑफ मेकिंग द राइट कनेक्ट. जो नॉर्मल इंटरव्यू होता है ना, उसमें मुझे फेस टू फेस इंटरव्यू है, तो मुझे उसमें ना मैं कैसे एंटर करता हूँ, सर मैं कम इन, मैं अंदर आता हूँ, सर कैन हैव अ सीट एंड सो ऑन सो फोर्थ. वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है, तो इंप्रेशन वहीं से पड़ना शुरू हो जाता है. अब जब मैं बैठता हूँ तो मेरे आगे पानी का ग्लास पड़ा होता है, तो मैं पानी का ग्लास उठाता हूँ, मैं एक अच्छा सा स्माइल देता हूँ, मैं इंटरव्यू शुरू करता हूँ. वो एक फेस टू फेस इंटरव्यू का एक नॉर्मल प्रोसेस शुरू से रहा है, और आई एम श्योर some of you would have already given it and seen it and so on and so forth. But virtual interview में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. वहाँ कोई पानी नहीं मिलने वाला है, ना आप पानी पीने वाले हो, ना आप एंटर करोगे, ना आप बैठोगे, आप पहले से बैठे हुए होगे एंड सो ऑन सो फोर्थ. बट वर्चुअल इंटरव्यू में ना एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली प्ले करती है, वो है आपका फेशियल एक्सप्रेशन. सब कुछ ही फेस है वहाँ पे. वहाँ इफेक्टिवली आपको फेस से ही सब कुछ कम्युनिकेट करना है. ना तो हाथ नजर आएंगे, बहुत ज़्यादा हाथों की मूवमेंट नज़र नहीं आती है, टांगों की मूवमेंट नज़र नहीं आती है. नज़र आता है तो सिर्फ कि आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से सामने वाले को क्या बोलने वाले हो. राइट टाइम पे आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, राइट टाइम पे आपके चेहरे पे क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, राइट टाइम पे आपके चेहरे पे एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, राइट टाइम पे आपके चेहरे पे क्वेश्चन होना चाहिए. आपको फेशियल एक्सप्रेशन वहाँ पे मैनेज करने हैं रादर देन दी होल बॉडी, बिकॉज सारा कुछ हमारे फेस से ही आएगा, चाहे वो अच्छा चाहे वो बुरा. सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ पे भी आपका जो रिहर्सल वाला एस्पेक्ट है, दैट वुड हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ हैविंग द राइट एक्सप्रेशन एट द राइट टाइम इन द राइट वे. So important is that manage your body language, manage your facial expressions the way they should be. Very important. जो 10th point है, जो मुझे लगता है very important है, this actually is a 10th point for the face to face interview also, but मैं जान के इसको virtual interview में लाना चाहता हूँ या बोलना चाहता हूँ. उसका कारण ये है कि virtual interview में ना मुझे connect बनाए रखना होता है, और ये जो last piece मैं अब आपको बोलने वाला हूँ, ये वो connect को ना strengthen कर देता है और कनेक्ट को ना स्ट्रॉन्ग कर देता है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इंटरव्यूअर. वो पॉइंट है बेटे, जब आप इंटरव्यू रैप अप करने की तरफ जाओ तो वो आपसे एक क्वेश्चन एंड में जरूर पूछेगा दैट डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस. आपको उसका आंसर ये नहीं देना है, नहीं आपने तो सारा कवर कर ही लिया, यू हैव ब्रॉडली कवर्ड एवरीथिंग दैट यू हैव और दैट यू हैड टू, सो नो फर्दर क्वेश्चंस. नहीं, ऐसा नहीं बोलना है. जब वो मेरे से बोलेगा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस और एनी क्वेश्चन फॉर अस, वी वुड से yes sir, I do have something really coming up in my mind. One is that how do you think that this role will be evolving over a period of time? Where do you think that this role can lead me to? Or I might say that I have reviewed your financials. Since I got the interview call, I was reviewing your financials. There was something that was not clear to me, is this, that in the year 2016 you were really good, but in 2024 your operating margin really dipped. So not sure what the reason is. If you can throw some light on it, it will be really great. What am I doing in this? Of course question आपके कुछ भी और हो सकते हैं. I just made out 2 questions for you. आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. बट मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? मैंने ये क्वेश्चन पूछा सामने वाले को ये बताने के लिए कि मैं कितना इंटरेस्टेड हूँ, मैं कितना इन हूँ फॉर दिस पोजीशन. मैंने वो कनेक्ट बनाने की कोशिश करी, उस कनेक्ट को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी जो मैं इंटरव्यू के स्टार्ट से बनाता चल रहा हूँ. वो जितना आप स्ट्रेंथन करते जाओगे उतना आप इंटरव्यू के दिल और दिमाग पे छाओगे और उतना आपके क्लियर होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है. ये क्वेश्चन का आंसर which is like what do you have any other questions for us? We can certainly come up with another video on this. I can give you my tips on it in terms of what should be the right answer for it. But guys, please ensure that you're not missing on nailing the last nail in the coffin. Very important. अगर हम इसको सही ढंग से हैंडल कर लेते हैं towards the end, हमारा इंप्रेशन बल्ले बल्ले हो जाता है. That is what I really wanted you to know, my friend. These 10 pointers what we just spoke, guys.
can be a game changer for you. I can tell you this has really helped me. This can surely help you if you utilize all of these pointers for your own benefit in the right way. अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर कीप गेटिंग दीज इंफॉर्मेटिव वीडियोस। और अगर आपको कोई और ऐसा पॉइंटर लगा है जो मैंने कवर नहीं किया है बट हैज हेल्प्ड यू इन योर वर्चुअल इंटरव्यू, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि हम सब के पास वो चीज़ पहुंच सके, हम सब गेन कर सके, एंड ऑफ कोर्स मैं भी गेन कर सकूं, बिकॉज शेयरिंग is certainly caring from the standpoint of gaining more and more knowledge, more and more perspective, and more experience. Is that clear? Yes, sir. That's what I really wanted to cover. I'll see you again in the next video. Till then, this is Pankaj Dhingra signing off.